हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस का वेक्टर एनालिसिस जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है, इसका हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या लिए हैं कि प्रूव डैट डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू जीरो। अब देखिए हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये वैल्यू इस जीरो के इक्वल है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि जो डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप, ये हमारी डेल की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे डेल अगर हम फाई निकालें, इसका मतलब हम फाई का मल्टीप्लाई कराना है। तो इसमें वैल्यू में अगर हम फाई की मल्टीप्लाई कराएंगे, डी फाई अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी फाई अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी फाई अपॉन डी जेड के कैप, ये हमारी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमें डेल क्रॉस डेल फाई निकालना था। डेल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है डेल फाई की वैल्यू, तो हम इसे अगर निकालेंगे तो आई जे के कैप। अब देखिए यहाँ पे पहले हमें डेल की वैल्यू अभी आपको बताएं क्या होती है, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई और डी अपॉन डी जेड, ये हमारी डेल की वैल्यू हो गई। अब डेल फाई की वैल्यू क्या होती है, डेल फाई की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाले हैं, तो क्या निकाला है, डी फाई अपॉन डी एक्स, डी फाई अपॉन डी वाई और डी फाई अपॉन डी जेड। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। आप सब ये 11-12 में ही पढ़े होंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब आप यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आती है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डी स्क्वायर फाई अपॉन डी वाई इंटू जेड, और यही वैल्यू सेम यहाँ पे भी लिखी गई है, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी जेड इंटू डी वाई। तो ये वैल्यू दोनों प्लस माइनस है, तो ये वैल्यू कट जाएंगे, अर्थात हमारी ये वैल्यू आएगी, ये क्या हो जाएगी, जीरो। इसी प्रकार ये भी मान जीरो और ये भी मान जीरो है, अर्थात हम लिख सकते हैं जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप और प्लस जीरो के कैप। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी जीरो। अर्थात जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था क्वेश्चन में, वो हमारा क्या आ गया। यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना था कि डेल क्रॉस डेल फाई इक्वल टू जीरो। तो हम डेल क्रॉस डेल फाई लिख चले हैं और यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आ रही थी इसकी जीरो, यही हमारा इसका सलूशन होगा। देखिए हमें ऐसे ही क्वेश्चन और लिए हैं, इसमें भी हमें प्रूव करके दिखाना है। इसमें वैल्यू में क्या लिए हैं कि डेल इंटू डेल क्रॉस ए है, ये हमें प्रूव करना है कि ये जीरो की इक्वल है। अब देखिए जैसे हम वहाँ पे प्रूव किए थे सेम ऐसे ही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर फाइंड करेंगे कि ये वेक्टर हमारा क्या होता है। हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये हम ए वेक्टर इक्वल इतना मान लिए हैं। अब अगर हम आपसे पूछे कि डेल क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप और के कैप। तो यहाँ पे देखिए पहले डेल की वैल्यू है, डेल की वैल्यू हम आपको क्या बताएं, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई और डी अपॉन डी जेड, A1 A2 और ये हमारा A3। अब इसे आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत आसान इसे सॉल्व करना, तो सॉल्व करिए। तो देखिए वैल्यू जो आती है, देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी। और जब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन से हमें पूछा गया है कि डेल इंटू डेल क्रॉस ए, अर्थात हमें डेल क्रॉस ए में डेल का मल्टीप्लाई कराना है। तो अगर ये वैल्यू हम फाइंड करें तो देखते हैं डेल की वैल्यू क्या थी, डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप। इसमें हम मल्टीप्लाई की ये टोटल वैल्यू जो हम यहाँ पे ज्ञात की है। तो टोटल वैल्यू क्या है, डी ए थ्री अपॉन डी वाई। अब देखिए जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई जे और के है और इस वैल्यू में भी हमें आई जे के की वैल्यू दी गई है। अब जब हम आई के वाली वैल्यू आई के साथ और जे की वैल्यू जे वाली वैल्यू के साथ और के की वैल्यू के वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखिए वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे देखिए हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू सेम जैसे डी स्क्वायर ए थ्री अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, ये वैल्यू हम यहाँ पे भी हमें मिल रहा है। ऐसे हमें सारी वैल्यू यहाँ पे सेम है, तो हम प्लस माइनस की वैल्यू हैं, तो प्लस माइनस की वैल्यू क्या होती हैं, कट जाती हैं और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में जो प्रूव करने के लिए कहा गया था कि डेल इंटू डेल क्रॉस ए वेक्टर इक्वल जीरो प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए हम डेल इंटू डेल क्रॉस ए लेके चले हैं, मतलब इसको सॉल्व करते चले हैं और ये वैल्यू जीरो की इक्वल आ रही है, अर्थात हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए ऐसे में क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए वेक्टर आपको दिया गया है, यहाँ पे जैसे हम ए वेक्टर इस वाले क्वेश्चन में माने हैं कि A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये वाले क्वेश्चन माने हैं। यहाँ पे हमें जो एक ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। अगर कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर ए वेक्टर की वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप जैसे हम इस क्वेश्चन में ए वेक्टर की वैल्यू फाइंड किए मतलब ज्ञात किए हैं, वैसे ही आप इसमें भी
हर एक क्वेश्चन में मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया था ए वेक्टर इक्वल टू ये वैल्यू। अब प्रूफ आपसे क्या करना है, प्रूफ दैट डाइवर्जेंस ए वेक्टर एंड कर्ल ए वेक्टर ये इक्वल है 0। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो दोनों वैल्यू आ रही हैं वो इक्वल होंगी किसके, 0 की। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि डाइवर्जेंस ए वेक्टर, पहले हम डाइवर्जेंस ए वेक्टर फाइंड करते हैं। अगर ये 0 की इक्वल आ रही है, देखिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी वाई और डी अपॉन डी जेड। अब इसे हम यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता है, इसे हम यक्स के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू दी रहती है उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो करेंगे तो यहाँ वैल्यू 1 प्लस वाई में भी 1 आएगी, प्लस जेड में भी आप करेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगी, अर्थात जो इसका टोटल मान होगा वह इक्वल आएगा 3 के। ये हमारा 0 के इक्वल नहीं आ रहा, जो कि हमें क्वेश्चन में 0 के इक्वल प्रूव करना था। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। कर्ल ए वेक्टर इक्वल हमें 0 प्रूव करना था। तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि कर्ल ए वेक्टर ये इक्वल होता है डेल क्रॉस ए वेक्टर के, अर्थात हम इसके जगह पे डेल क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डेल क्रॉस ए वेक्टर लिखे हैं। अब हम यहाँ पे आई जे के की वैल्यू रखते हैं, अर्थात हम डेल की वैल्यू क्या निकाले थे, डेल की वैल्यू हमारी डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई था, डी अपॉन डी जेड, और ए वेक्टर की वैल्यू एक्स वाई जेड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी वाई जेड की वैल्यू दी गई है, अर्थात हमें जेड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये टोटल मान हमारा 0 आएगा क्योंकि सेम यहाँ पे नहीं है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, जो हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा था, अर्थात कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसे प्रूव कर दिए हैं। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन एक और लिए हैं, जो कि क्या है कि दिया गया है आपको इफ़ डब्ल्यू एक्स वाई इक्वल टू आपको दी गई है लॉग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको वैल्यू इतना क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपको दिखाना क्या है, यहाँ पे प्रूव करके आपको दिखाना है कि सो डैट डेल डब्ल्यू इक्वल टू आपको ये वैल्यू दी गई है, अर्थात आर वेक्टर माइनस के कैप इंटू आर वेक्टर इंटू के कैप। ये हमारी टोटल वैल्यू हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारी जो यहाँ पे आर की वैल्यू दी गई है, आर वेक्टर की वैल्यू आपको दी गई है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हमारी आर की वैल्यू दी गई थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर जो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में डब्ल्यू एक्स कामा वाई इक्वल टू दिया है लॉग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम क्या करें, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करें, अर्थात डी डब्ल्यू को हम यक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब जब आप इसे यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है, ये आप 11th में ही पढ़ चुके होंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी यक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हम इसे यक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं, अगर हम इसे डी डब्ल्यू अपॉन डी वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारी दोनों मान है, यक्स और वाई दोनों दिया गया है, इसलिए हम अब इसे अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आती है। अब हम देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था, डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू का मतलब क्या है, डेल की वैल्यू हम पहले लिखते हैं, डेल की वैल्यू डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप। ये हमारी डेल की वैल्यू होती है। यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू मतलब जो हमारी ये वैल्यू हमें से डब्ल्यू माने, तो ये वैल्यू क्या दी गई है, लॉग दिया गया है लॉग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे, अर्थात ये इस जो वैल्यू दी गई है इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमें यहाँ पे देखते हैं कि हमें इन तीनों के साथ लेना पड़ेगा ये वैल्यू, और जब लेंगे तो मतलब यक्स के रिस्पेक्ट में पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वाई के, फिर जेड के। इसे हम अगर सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे हम इंटू करा दिए हैं वैल्यू। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे हम इसे यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे अर्थात डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारी आती है जिसे हम इक्वेशन 1 मान लिए हैं। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या मतलब क्या यहाँ पे कहा गया है। अब जो ये क्वेश्चन में ये वैल्यू हमारी है, अगर इसके हम ये वैल्यू मतलब फाइंड करें तो देखिए क्या आता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ रही है यक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब देखिए जो हमारा नीचे वाला पार्ट था, नीचे वाला पार्ट क्या था क्वेश्चन का जो हमें प्रूव करना था, ये वैल्यू थी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इसकी वैल्यू मतलब क्या आता है। देखिए हम यहाँ पे अलग अलग इसलिए सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ आता। ऐसे हम आप ये पूरा टोटल लेके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये बड़ा हो जाता जिससे आप मतलब कंफ्यूज हो जाते उसमें, इसलिए हम पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व किए, अब ये इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू के इक्वल होगी, क्योंकि हम इसका मान निकाल चुके हैं, इसे हम इक्वेशन 1 मान के।
देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो यहाँ पे हम सभी मान, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दी गई है इन सभी के मान को हम रखेंगे, तो ये हमारा जो आएगा सॉल्व करने पे, आप यहाँ पे वैल्यू रख लीजिएगा। आर की वैल्यू बस हमें यहाँ पे रखना है, जो हमारे थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो यहाँ पे हम रख के आपको बताते थे, या तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमसे मतलब जो प्रूव करना था वो क्या था, आर वेक्टर ब्रैकेट में के वेक्टर के कैप इंटू आर वेक्टर, यही हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो इसकी जगह पे हम रखते हैं वैल्यू। यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसकी हमारा आंसर जो क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये हमारा मान आया था। और नीचे वाली वैल्यू की क्या आई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टोटल वैल्यू आई। अब यहाँ पे देखते हैं अगर हम इक्वेशन 1 से कंपेयर करें, तो देखिए इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इसे हम थोड़ा और सॉल्व करें या इसी को हम थोड़ा तोड़ दें। तो तोड़ने का मतलब क्या है कि ये अलग अलग कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। तो देखिए सेम यही जो इक्वेशन 1 है और जो यहाँ पे हम निकाले हैं इक्वेशन 2, दोनों इक्वल है, अर्थात यहाँ पे यही क्वेश्चन में हमसे प्रूव करने के लिए कहा गया था। देखिए यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन था वो डेल डब्ल्यू इक्वल टू ये था, इसकी वैल्यू जो हमारी आई है वो इस वैल्यू के इक्वल हो गई, अतः यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, प्रूफ हो गया जो हमसे कहा गया था। यहाँ पे देखिए आप 2 क्वेश्चन लिए हैं जो कि जैसे हम आपको बताए हैं सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, मतलब सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि प्रूव डैट डाइवर्जेंस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर टोटल क्रॉस होगा वी वेक्टर के, ये इक्वल है -2 ए वेक्टर बी वेक्टर, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। बस आपको इसमें कुछ करना है, क्योंकि ए वेक्टर की वैल्यू हमें यहाँ पे बताए हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, था वी वेक्टर की वैल्यू V1 आई कैप V2 जे कैप V3 के कैप। ये दोनों मान बस आप इस क्वेश्चन में रख दीजिए, तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। इन दोनों में रखेंगे क्योंकि ए वेक्टर और वी वेक्टर दोनों में दिया है, अर्थात हम पहले इसमें रख के जैसे हम इक्वेशन 1 माने थे वैसे इसमें आप मानेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 मानेंगे, तो इक्वेशन 1 जो आएगा इक्वेशन 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और है, ये भी आपसे सेम प्रूफ करने वाला ही क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट डाइवर्जेंस ग्रेड आर वेक्टर आर की पावर n है, ये इक्वल है डेल स्क्वायर आर एन, या तो इसके इक्वल है, या आप इसे प्रूव कर सकते हैं m ब्रैकेट में m+1 r के पावर n-2। और यहाँ पे जो आपको r की वैल्यू दी गई है वो r का मान दिया गया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपको r की वैल्यू दी गई है। और देखिए आगे आपसे क्या कर रहा है प्रूव करने के लिए, हेंस प्रूव दैट डेल स्क्वायर 1/2 ये इक्वल है 0 के, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। और साथ में इस क्वेश्चन यहाँ पे भी प्रूव करना था, तो आपको इसमें 2 क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं आशा करती हूँ मतलब कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप इसका मतलब आंसर दीजिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया है, और बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया है, मतलब इक्वल करने पे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के पास, जिससे उन्हें भी मालूम चले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस पेपर में मतलब आ चुके हैं, जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चन आए हैं।